हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये हिंदी का मॉक टेस्ट है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जाएगा। ठीक है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम या फिर पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और स्पेशल करके जो पटवारी वाले बैच वाले हैं वो उनके लिए जो है वो फ्री में क्लासेस लगाई जा रही है। अभी फ़िलहाल तक आपके व्हाट्सएप पे, गूगल मीट पे सारा ऑनलाइन हो चलता है आपका सिस्टम जो भी है। और बाकी अगर पटवारी वालों के लिए अब जल्दी हम एक बैच और लॉन्च करने वाले हैं पटवारी के लिए 499 में। ठीक है, और जो ज्वाइन होना चाहता है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, और अबाउट सेक्शन में भी होगा, जो आपका यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो पहले डेमो क्लासेस जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस वहाँ रेगुलर लग रही है, तो आप डेमो क्लास जो भी देखना चाहता है वो देख सकता है। ठीक है, और उसको जिस हिसाब से लगे, किसी को लगे कि हाँ भाई हमें परचेज़ करना चाहिए, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप परचेज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग जाता है उसे क्या कहते हैं हम? ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसको संज्ञा कहेंगे, या सर्वनाम कहेंगे, या क्रिया कहेंगे, या विशेषण कहेंगे? तो आपको पता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है आपका वर्ड, वो क्या होता है? वो होता है आपका सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम, और इंग्लिश में प्रोनाउन। तो संज्ञा के स्थान पर होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि लोटा छत से गिरा मैं कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है, या कर्म कारक है, या अपादान कारक है? ठीक है, तो आपको जो कारक विभक्तियाँ वो भी पता होनी चाहिए सारी। ठीक है, और अगर आपको कारक विभक्तियाँ होगी तो आप आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इनके चिन्ह बता देते हैं जो इनके पहचान करने के होते हैं। जैसे कर्ता न, इसका पहचान विभक्ति। ठीक है, कर्ता न कर्म को, ठीक है, करण से, फिर नेक्स्ट संप्रदान को के लिए, ये इनकी कारक विभक्तियाँ, ये आपको पता होना चाहिए। संप्रदान को के लिए, नेक्स्ट आपका अपादान से, अपादान आपका यूज़ होता है अलगाव के लिए, या फिर भय के लिए जब किसी से आप डरते हो, या फिर किसी तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अपादान। उसके बाद आपका संबंध। ठीक है, संबंध जिसका किसी का संबंध बताया जा रहा हो वाक्य में, जैसे का, के, की, जैसे रोहन का कुत्ता, मोहन का कुत्ता, अनिल की गाय, तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, और अधिकरण कारक, अधिकरण कारक इसमें क्या होता है? इसमें मैं पर विभक्ति होगी, ये आपको पता होना चाहिए सारी विभक्तियाँ। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आती है आपके संबोधन। जब आप किसी को संबोधित करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आता है? संबोधन। वहाँ पे बोलते हैं हम हे, अरे जी। ठीक है, ये जो आपका विभक्तियाँ ये आपको पता होना चाहिए। बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ इतना ब्रीफ करूँगा मैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन उसका आंसर देखते हैं। बोलता है कि लोटा जो वो छत से गिरा है, कौन सा कारक है? अब लोटा छत है, ये छत है, यहाँ से लोटा गिरा तो छत से क्या हुआ? अलग हुआ है। तो अलगाव के लिए आपको बताया मैंने, जो अपादान है वो अलगाव के लिए, और भय या तुलना के लिए अलगाव विभक्ति का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लोटा छत से गिरा, इसमें जो कारक है वो अपादान कारक है। ठीक है, कहीं से अलग हो रहा है, लोटा छत से अलग हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चीता तद्भव, चीता शब्द है, ठीक है, चीता शब्द का तद्भव चीता तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा? आपने इसका तत्सम बताना है कि मतलब चीते का तत्सम शब्द क्या है, चीता का तत्सम शब्द क्या है। तो चित्रा को होगा, चित्रक होगा, चिंता हो गया, चीता होगा। तो चीते का जो आपका तत्सम शब्द होता है वो होता है चित्रक। ठीक है, चीते का तत्सम शब्द होगा आपका चित्रक। तो तत्सम और तद्भव शब्द का भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो अब आपने ये बताना है कि जो विक्रम है वो बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, तो विशेषण क्या है इसमें? ठीक है, तो बीकानेरी विशेषण है, भुजिया विशेषण है, विक्रम विशेषण है, मतलब पसंद विशेषण है। तो अब पहली बात यह है कि विक्रम को पसंद क्या है? विक्रम को पसंद है भुजिया, विक्रम को पसंद है भुजिया। ये तो आ गया आपका क्या? भुजिया आ गया आपका नाउन। ठीक है, तो अब जो नाउन की विशेषता को बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। तो विक्रम को भुजिया कैसी पसंद है?
तो विक्रम को जो भुजिया है वो बीकानेरी भुजिया पसंद है, ठीक है। बीकानेरी, बीकानेरी क्या भुजिया की विशेषता है, बीकानेरी भुजिया की क्या विशेषता, विक्रम को भुजिया कैसी पसंद है, बीकानेरी भुजिया पसंद है, ठीक है। तो ये विशेषता है बीकानेरी, तो भुजिया की विशेषता क्या जो वो बीकानेरी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि विक्रम को बीकानेरी भुजिया पसंद है, वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो बीकानेरी जो आपका ये विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे हम, शब्द कहेंगे, संधि कहेंगे, व्यंजन कहेंगे या समास। तो आपको पता है कि दो या दो से अधिक जब सार्थक शब्द आपस में बनते हैं तो उनको क्या कहेंगे हम, उसको कहते हैं हम समास, ठीक है। उसको कहते हैं हम समास कहते हैं, तो समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वर है, शब्द है, व्यंजन है या वर्ण है। तो आपने बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण, ठीक है। ये आपके वर्ण जो भी है, जितने भी वर्ण हैं आपके, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और वर्णों के मेल से जो बनता है उसको बोलते हैं हम शब्द। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से विशेषण है, तो विशेषण क्या है इसमें, क्रोध आपका विशेषण है या दुख विशेषण है या रूप विशेषण है या सुंदर विशेषण है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्रोध क्या एक संज्ञा है, ठीक है। क्रोध संज्ञा है, दुख ये भी संज्ञा है, ये भी क्या है, दुख क्या है, ये भी संज्ञा है। थर्ड नंबर पे आ गया रूप, रूप भी संज्ञा है, ठीक है। और सुंदर क्या है, ये है आपका विशेषण, सुंदर क्या आपका विशेषण, ठीक है। तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो तो तुम्हारा, मैं जैसे लिखता हूँ कि तुम सुंदर हो, कैसे, तुम सुंदर हो। अब सुंदर कौन है, तुम, तो तुम कौन है, एक पर्सन होगा, कोई पर्सन होगा, ठीक है। कोई पर्सन होगा तो उसको बोल रहे हैं हम तुम, की तुम जो ये जो पर्सन है ये कैसा है, सुंदर है, इसकी विशेषता क्या है, ये सुंदर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सुंदर होगा, कि सुंदर जो इसमें ये विशेषण है। लेकिन यहाँ पे अगर, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये दुख है, दुख संज्ञा है, और यहाँ पे अगर दुखी होता, ठीक है, तो ये भी क्या होता, ये भी विशेषण होता, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दों का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। बोलता है कि तुम, दुख है यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे सीधे लिखा है दुख है, लेकिन यहाँ पे दुखी होता तो ये विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे या 2 होंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अकर्मक और सकर्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखांकित में कारक बताइए, इसमें अपना कारक बताना है। मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुई है, जब आपकी विभक्तियाँ यूज़ हुई हैं, कारक विभक्तियाँ। तो कारक विभक्तियाँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपने वो सारी विभक्तियाँ जो है वो याद करनी है, ठीक है। कारक विभक्तियाँ, सारा कुछ काम उनसे चलता है। तो मेंढक को पत्थर से मारा, पत्थर क्या है यहाँ पे, कारण, मतलब जो भी चीज़ आप हथियार के रूप में या यूज़ कर लेते हैं वो आपका क्या होता है, कारण हो जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ आप हथियार के रूप में यूज़ कर लेते हैं, तो पत्थर क्या है यहाँ पे आपका हथियार है, कारण है। तो मेंढक को किससे मारा, कर्ण से मारा, कर्ण क्या है, पत्थर, तो पत्थर से मारा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से मारा, ठीक है। तीर से मारा या फिर पत्थर से मारा या किसी भी चीज़ से मारा, चाकू से मारा, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, आपको बताना है। तो संबंधवाचक कौन सा है, जिसे है, कोई है, कौन है या खुद है। कोई आपको पता निश्चितवाचक सर्वनाम है, ठीक है। खुद आपको पता है निजवाचक सर्वनाम है। तो अब दो रहे, इनमें से आपको डिफरेंस पहचानना है कि इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कौन संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा आपका, ये जिसे जो है, ये आपका जो है वो संबंधवाचक क्या है, सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। और कौन का सबको पता होगा, इसको मैं इसलिए ब्रीफ नहीं करूँगा, बिल्कुल आसान है, सबको पता है इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पे लग गया इसका पर राइट आंसर पता, जिसे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जागृति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अजय होगा, जीत होगा, सच होगा या सुषुप्ति होगा? तो जागृति शब्द का जो आपका विलोम शब्द होता है वो होता है सुषुप्ति। ठीक है, सुषुप्ति जो है वो जागृति शब्द का विलोम शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो बोलता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कम से कम देखो समास की डेफिनेशन, ये कोई नहीं हो गया तीनों। ठीक है, अब देखो क्या होती है इसकी डेफिनेशन। कम से कम, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। मतलब कम से कम शब्दों में, मतलब शब्दों को क्या किया जाता है? संक्षेप किया जाता है, शब्दों को संक्षेप किया जाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही जो समास का वो है लक्ष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग गया पता कि कम से कम मतलब संक्षेप करना किसी चीज़ को। तो समास का शब्द क्या अर्थ होता है? संक्षेप होता है। ठीक है, तो ये था आज के लिए आपका हिंदी का मॉक टेस्ट, छोटा सा। शायद ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।